Hello my dear students, just to continue that narration, today I am going to teach you how to change interrogative sentences into indirect speech. ये लेसन 4 है। आप इसको अच्छे से ओपन कर सकें, अच्छे से समझ सके, इससे मैं लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 डाल रहा हूँ। बहुत लेंदी कोर्स है, यदि हम आपको बहुत डिटेल में बताने लगेंगे तो पूरी किताब हो जाएगी, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और आप मेरी नोट्स को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। आप में से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ और आप इसको उतार लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन समय आपको काम आएंगी, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर पहले से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा देर तक वीडियो देखना ना पड़े। अगर मैं लिखता रहूँगा और उस समझाता रहूँगा तो बहुत समय उसमें लग जाएगा, इसलिए मैं बहुत कम समय आपका लेना चाह रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। और आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इसको नोट्स में शॉर्ट नोट्स बना लें। और इसको अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में किससे परिवर्तित करते हैं, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। जो बोर्ड पे लिखा है उसको आप उतार लेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के समझ लेंगे। इसीलिए मैं इस पर लिखा हुआ स्टिल छोड़ता हूँ ताकि आप इसको उतार लें। ठीक है, तो आप देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो सहायक क्रिया या मॉडल ऑक्सिलरी शुरू होता है, ये प्रश्न जो होते हैं, जो सहायक क्रिया मॉडल शुरू होते हैं, इनके उत्तर हाँ या नहीं में दिए जाते हैं, यस या नो में दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में एक दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आर यू हैप्पी, यदि आपसे पूछे क्या आप खुश हैं तो आप उत्तर देंगे हाँ मैं खुश हूं और या नहीं मैं खुश नहीं हूं। तो यदि प्रश्न कोई सहायक क्रिया शुरू होता है या मॉडल शुरू होता है तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ। पॉजिटिव हो तो क्या, यस कॉमा आई एम हैप्पी, यस कहेंगे आप एफर्मेटिव सेंटेंस में आंसर देंगे। और अगर आप खुश नहीं हैं नेगेटिव में तो लिखना पड़े नो कॉमा आई एम नॉट हैप्पी। अब यहां पे हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य कर लिया है। अब आप दो उत्तर दे सकते हैं, यस सर आई हैव डन माई वर्क, या आप कह सकते नो सर आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए यस या नो जरूर लगाना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ नियम तो सामान्य है, कुछ हल्का सा परिवर्तन होता है, आप उसको देखिए। ठीक है, इन वेरी शॉर्ट। सेकेंड टाइप, वे जिनके आरंभ में प्रश्न सूचक शब्द लगे होते हैं। ठीक है, वॉट, व्हेन, व्हाई, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम दूसरे प्रकार के कुछ नियमों में परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं। तो ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, जैसे हम आपको उदाहरण है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। जब वाक्य बीच में क्या क्या क्यों आते हैं तो इस प्रकार शब्दों की अंग्रेजी वाक्य में पहले लगा दी जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या बीच में आया और उसकी अंग्रेजी पहले आई व्हाट। ठीक है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, कहां शब्द बीच में आया है लेकिन उसकी अंग्रेजी वेयर पहले लगी। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार प्रश्न होते हैं जो हमको करना होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम दैट बदल देते थे,
इन्वर्टर कॉमा हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा हटा करके दैट लगा दिया करते थे, किंतु इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आज इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि सेड टू को जब बदलते हैं तो सेड में तो प्रयोग होता है और टू को हम हटा देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। इसको तो हमने आज या इंक्वायर्ड ऑफ बदल दिया, पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसको हम असर्टिव बदलते हैं, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव में हम बदल देते हैं। अभी हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। दूसरा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू को आज या इंक्वायर्ड ऑफ बदलते हैं। दूसरा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बदलते हैं। जब इस असर्टिव हो जाएगा इंट्रोगेटिव तो खामखा जो फैक्ट ये है कि हम इंट्रोगेटिव साइन को हटा देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सहायक से शुरू होने वाली रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद वाला कॉमा की जगह हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यदि कोई सेंटेंस सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले कॉमा को हटा करके वाक्य का प्रारंभ इफ या वेदर से करते हैं। इसको उतारिए और हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको आगे लिखा रहे एग्जाम्पल ताकि आप समझ सकें। ठीक है, उतार लीजिए इसको। आपने ब्लैक बोर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उतार लिया होगा। फिर मैंने लिख दिया है नोट्स को, आप इसको उतार लीजिए अच्छे से। थोड़ी देर का टाइम दे रहा हूं, आप ब्लैक बोर्ड से इन सेंटेंस उतारिए। इससे पहले मैं समझा लूं। देखिए, अनिल सेड टू अनु, आर यू गोइंग टू स्कूल? अनिल सेड टू अनु। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सहायक या शुरू हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेड को आज या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। सेड बदल दिया आज या इंक्वायर्ड ऑफ में। ठीक है, और टू को हम हटा देते हैं। टू को लेते नहीं, टू को रिमूव कर देते हैं। अब क्या बचा, अनिल आस्क्ड अनु। आज या इंक्वायर्ड ऑफ दोनों लिखा जाता है, मगर आप गलती ना हो, इंक्वायर्ड ऑफ की स्पेलिंग ना मिस्टेक हो जाए, इसलिए आप आज लिखिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अनिल आस्क्ड अनु। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, अनु, ये नीचे आ गया है। इफ, यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक से मॉडल से शुरू हो रही है तो कॉमा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा हटा करके, या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट लगा है उसके बाद कॉमा हटा करके रिपोर्टेड स्पीच को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। वेदर की 2 स्पेलिंग होती, 2 मीनिंग होती, मिस्टेक ना हो जाए, इससे सेफ साइडली इफ का प्रयोग करा जाएगा। तो अनिल सेट का हो गया आज अनु, टू हट गया तो क्या बचा, ये अनु। इफ, अब इसको हम क्या करेंगे, पहला नियम क्या बताया है कि असर्टिव बदल देंगे। इफ या वेदर प्रयोग करने बाद असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। असर्टिव माने अफर्मेटिव या नेगेटिव जरूर। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में बदल देंगे। ठीक है, तो इफ हो गया। अब क्या होता है, असर्टिव में क्या होगा कि ये आ जाएगा यहां, तो क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू स्कूल। क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सहायक क्रिया को बाहर करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया को बाहर करेंगे, इंट्रोगेटिव बनेगा।
इंट्रोगेटिव सहायक क्रिया को हम सब्जेक्ट के बाद लेंगे तो एफर्मेटिव बन जाएगा, अगर नॉट लगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव आर यू गोइंग टू स्कूल, सहायक क्रिया अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, यू आर गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, अनु। अनु क्या है, लड़की है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, शी। यहां पे क्या हो जाएगा, शी। और आर का क्या हो जाएगा, वॉज। यू बन गया शी, यू बन गया शी, और आर बन गया वॉज, आर बन जाएगा वॉज। तो आर बन जाएगा वॉज, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो अब क्या हो गया, पहला रिपोर्टिंग वर्ब को आज में बदल दिया, उसके बाद टू को रिमूव कर दिया, दूसरी बात कॉमा के स्थान पे इफ का प्रयोग कर दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदल दिया, और फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो मैंने नियम बताया था, जो पहले लिखाया था, वो प्रूफ हो गया है। बहुत लंबा चौड़ा करने से आप उतना ही मोबाइल से देख भी नहीं पाएंगे, वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, लंबा भी हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छी नोट्स नहीं पाएंगे। शॉर्ट में चलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा, रीना सेड टू द टीचर सर मे आई गो होम। सर माने श्रीमान जी। जब कभी रिपोर्ट स्पीच में इस प्रकार के आदर्श सूचक शब्द होते हैं तो आवश्यकता अनुसार हम ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं जिनसे कि उनकी रिस्पेक्ट हम कर सकें। तो यहां पर हमने सर का क्या कर दिया, रिस्पेक्टफुली। सर का क्या कर दिया हमने, रिस्पेक्टफुली कर दिया। ठीक है, ये कर जाएगा, सेट कर दिया, यहां बन गया आज, ये बन गया आज, ये हो गया रिमूव। अब क्या बचा, रीना आज द टीचर। सर का हो गया रिस्पेक्टफुली, कॉमा बाद रिस्पेक्टफुली जोड़ दिया। अब क्या होगा, इफ। ये मॉडल में क्या है, मॉडल में लिखा था सहायक क्रिया, यह मॉडल से आप बनाते हैं तो क्या हो गया, एफर्मेटिव में करेंगे, आई मे गो होम, क्या हो जाएगा, आई मे गो होम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एफर्मेटिव कर देंगे तो ये आई मे गो होम जाएगा। अब क्या हो, रिस्पेक्टफुली इफ शी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, रीना है, क्या है, रीना। रीना क्या है, रीना माने शी, रीना माने शी लड़की है, तो क्या हो जाएगा, इफ शी मे का माइट हो जाएगा, गो होम। इफ शी माइट गो होम, मे का हमने माइट में बदल दिया। अब हम आते हैं सेकंड टाइप वाले क्वेश्चंस में। That he said to me, what are you doing? उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। हमने बताया यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रश्न सूचक शब्द से शुरू हो, व्हाट, व्हाई, वेयर शुरू हो, तो हम इफ या वेदर प्रयोग नहीं करते हैं, इसी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो पहले एक तरह क्या हो जाएगा, टू हट गया, सेट बन गया आज में, अब क्या बना, ही आज मी। ठीक है, ये कॉमा हटा दिया, यहां पे व्हाट, इसको एफर्मेटिव बदल देंगे। ठीक है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी क्या बन जाएगा, आई, आर क्या बन जाएगा, वॉज गोइंग, फुल। तो क्वेश्चन मार्क फिर से हट गया, ये क्वेश्चन मार्क फिर से हट जाएगा, ये बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से ही सेड टू मी, सेड बना आज, टू हट जाएगा, तो क्या बना, ही आज मी। ठीक है, वेयर ये हो जाएगा एफर्मेटिव में बदल जाएगा, वेयर आई, विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, आई का यू का आई हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, गो। टुमारो का द नेक्स्ट डे। इसके पहले अभी मैंने चार्ट बनाया था, आपको टेबल लिखाया था कैसे चेंज करेंगे।
you should remember one thing. You have to revise the lessons from introduction up to lesson 4. आपको इंट्रोडक्शन से लेकर के फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड, फोर्थ सब रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो अब चेंज इन वर्ब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, चेंज इन वर्ब आज टुमारो का द नेक्स्ट डे आ रहा है। अब आपको नहीं आएगा, कैसे लिखें? जो हमने चार्ट लिखाया है यदि उसको आप याद नहीं करें तो आपको नहीं समझ में आएगा। चेंज इन वर्ब, चेंज इन प्रोनाउन पहले मैंने पढ़ा दिया है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। तो यदि आप केवल चौथा लेसन या थर्ड लेसन पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे, हमको समझ नहीं आ रहा। इसलिए आप शुरू से इंट्रोडक्शन से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेसन पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज हम पहले बता चुके हैं वो बार बार हम नहीं बताते हैं तो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसको उतार के नोट्स बना लीजिए, हम आगे आपको स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है दोनों। इसके बाद आएगा इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी डायरेक्ट ही होगा। अब क्योंकि सेंटेंस में चेंज होता है, उसके नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 कर दे रहा हूं, ताकि आप उस चीज को समझ सकें कि ये डायरेक्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसको अच्छे से उतारिए और अच्छे से समझ लीजिए, और कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है, ज्यादा समय ना हो, आप इसको उतारें और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको इंपरेटिव सेंटेंस शुरू करता हूं, और उसमें का मैं लाऊंगा लेसन 5, उसको डालूंगा लेसन 5। आपको यदि डायरेक्ट आता है, आपने कॉलेज में क्लास में पढ़ा हुआ है, और आपको अगर इंट्रोगेटिव आता है तो आप इंट्रोगेटिव ना पढ़िए, इंपरेटिव पढ़िए। इंपरेटिव आता है तो इंपरेटिव मत पढ़िए, एस्टिमेटिव पढ़िए, पर इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िए, चेंज इन वर्ब जरूर पढ़िए, चेंज इन प्रोनाउन जरूर पढ़िए। जो दोनों चार्ट है उसको जरूर याद कर लीजिए, नहीं तो इसके बिना नहीं हो पाएगा। बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। आप इसको उतारिए। अब नेक्स्ट हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं, ठीक है।